दोस्तों, कमज़ोर दिल इंसान इस कहानी को बिल्कुल भी नहीं देखें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे वाराणसी की है, जहाँ की छोटी-छोटी गलियों में एक बाज़ार था, जिसे लोग हवेली बाज़ार के नाम से जानते थे। वहाँ दिन में रोशनी कम ही पहुँचती थी, क्योंकि दाएँ और बाएँ बहुत टूटी-फूटी पुरानी सायादार इमारतें थीं। बाज़ार के कोने में एक दुकान थी, जो सदियों से नहीं बल्कि बरसों से ही बंद थी। लोग इसे आईने वाली दुकान कहते थे। वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग थे, जो अक्सर बच्चों को डराते थे कि वहाँ मत जाना। वहाँ एक शापित आईना है, और जो इसमें देखता है वो अपनी शक्ल नहीं बल्कि अपनी मौत को देख लेता है। रवि शर्मा कॉलेज का स्टूडेंट था। अंजलि वर्मा रवि की बहुत अच्छी और बहुत पुरानी दोस्त। केशूलाल एक पुराना दुकानदार जो गांव के हर राज को जानता था, और तानिया रवि की छोटी बहन जो अक्सर डरावने ख्वाब देखती थी। रवि हमेशा इन कहानियों का मजाक ही उड़ाता था कि रवि ये सब बातें कहता था कि ये सब फजूल होता है, ये सब हमें डराने के लिए और खौफ ज़दा करने के लिए ये बातें गढ़ी गई हैं। दादा एक दफ़ा बता रहे होते हैं तो उनसे भी कह देता है, तो दादा कह देते हैं कि इस आईने में एक दाइनी कमला की रूह कैद है। लेकिन रवि हंसते हुए कहता है, यार ये सब सिर्फ किस्से और कहानी है, और दादा आपने भी यहाँ पर एक उम्र गुजारी है, तो आप भी इन्हीं लोगों की बातें करते हैं। फिर क्या था, अगली शाम रवि और अंजलि दुकान पर चले गए। अंजलि खुद तो खौफज़दा थी, क्योंकि वो रवि की बातों में यहाँ तक आ गई थी। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता से खुलता है। अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदी मिट्टी मौजूद होती है। फर्नीचर पर मकड़ियों के जाले होते हैं। कमरे के बीच में एक बड़ा सा आईना होता है, जिसके किनारों पर संस्कृत और हिंदी से अलग किस्म के मंत्र लिखे होते हैं। रवि टॉर्च जलाता है और हंसते हुए आईने के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो ये वही किताब है जो सामने रखी है, ये वही दुकान है जिसमें हम मौजूद हैं, और देखो अंजलि ये वही आईना है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। हैरत की बात तो ये होती है कि जब वो अंदर जाते हैं तो हर चीज़ पर मिट्टी होती है, लेकिन आईने पे मिट्टी मौजूद नहीं होती। इस बात को अंजलि थोड़ा सा देखते हुए नोटिस करती है। रवि को बोलती है, लेकिन अचानक आईने में रवि का जो अक्स आता है, जो साया आता है, वो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि असल में रवि बिल्कुल चुप होता है। अंजलि ये देख लेती है, खौफ से चिल्लाकर कहती है, रवि भाग यहाँ से। अचानक आईने के अंदर से एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी पहने, बिखरे हुए बाल और आंखें दहकती कोयले की तरह। मगर वो आहिस्ता आवाज़ में बोलती है कि मैं कमला हूँ, जिसने मुझे जगाया वो मेरी मौत का साथी बनेगा। गांव के बुजुर्ग केशूलाल ने रवि और अंजलि को बताया कि ये आईना तकरीबन 2 साल पुराना है, क्योंकि जब वो दोनों यहाँ से भागते हैं तो वो केशूलाल के पास पहुँचते हैं। कमला एक ब्राह्मण लड़की थी, जो काला जादू सीखती थी और अमर होना चाहती थी। पंडितों ने इस पर पाबंदी लगाई और इसे ज़िंदा जला दिया। जलने से पहले इसने आखिरी मंत्र तो पढ़े थे, और श्राप देकर गई थी कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, इस आईने को नहीं तोड़ पाओगे, और मेरी रूह हमेशा से आईने में रहेगी। जो भी देखेगा मेरी भटकी हुई भूख का शिकार बन जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा भूखी है उन नौजवान की जो इस आईने के देखेंगे और मेरी भूख का शिकार बनेंगे। ब्राह्मण के पास जब वो केशूलाल भी एक ब्राह्मण थे, जब उनके पास जाते हैं तो वो सारी चीज़ें बताते हैं और कहते हैं, बच्चों डरो नहीं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि बेशक ये दोनों वहाँ से आ तो गए हैं, लेकिन दोनों की ज़िंदगियाँ कह लो कि एक अज़ाब में मुब्तला हो जाती हैं। इस दिन के बाद से आईना को जिसने भी देखा वो पागल या मुर्दा पाया गया। रवि की बहन तानिया एक रात अचानक लापता हो गई। इसके कमरे में वही आईना रखा था, और इसके अंदर तानिया की झलक नज़र आ रही थी, जो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। रवि अंजलि ने आखिरी कोशिश की कि उन्होंने एक पंडित को बुलाया, जिसने बताया कि इस आईने को तबाह नहीं किया जा सकता, ना ही इस आईने को ख़त्म किया जा सकता है,
सिर्फ गंगा जल और मंत्र के ज़रिए कमला को दोबारा कब्र में भेजा जा सकता है। रात के वक्त सबने मिलकर पूजा शुरू की, हवन शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ा जाता, आईने में से कमला की चीखें और इस कदर चीखें निकलती कि इसकी आंखों से खून बह रहा होता और इसकी हंसी पूरे बाजार को हिला देती। रोशनी और अंधेरे के बीच लड़ाई होती। आखिरकार मुकम्मल होते मंत्र और एक ज़ोरदार धमाके के साथ आईना टूट जाता, लेकिन ज़मीन पर पड़े टुकड़ों में अब भी कमला की सुर्ख आंखें ही झलक कर नजर आती। रवि और अंजलि ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि उस दिन के बाद से इनकी ज़िंदगियों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन बाजार के दूसरे कोने पर एक नई दुकान खुली। मालिक कुछ पुरअसरार सा था। इसकी खिड़की में चमकता हुआ एक नया आईना रखा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब ये दोनों बाजार गए तो उस पर खून से लिखा था कि कमला वापस आएगी। ये देखकर दोनों घबरा कर वापस आ गए और फिर कभी दोबारा गांव नहीं गए। ये कहानी यही दम नहीं तोड़ती, बल्कि आज भी इस गांव से काफ़ी लोगों का ये मसला होता है कि कुछ कुछ अलग मौजूद है यहाँ पर। या तो ये नई दुकान लोगों को अपनी तरफ खींचती है अक्सर, या तो वहाँ का मालिक ही वहाँ मौजूद नहीं होता। तो लोग कोशिश भी करते हैं कि इस दुकान से जाके कुछ चुरा लें, लेकिन जो भी बंदा किसी गलत नियत से इस दुकान में जाता है, वो या तो कुछ दीवाना होकर बाहर निकलता है या फिर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। और मज़े की बात तो ये है कि ये दुकान आज भी मौजूद है। इस दुकान पे बिक्री नहीं होती, माल ऐसे कैसा भरा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ का मालिक दुकान को खोलता है। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ अगर आप लोगों ने भी कभी सुनी हैं और देखी हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।